वही विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की वही विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। टक्कर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बीच में काफ़ी अच्छी चकल्लस और गठबंधन जो है तो टक्कर हमने देखने को मिली थी। यहाँ पर हम बात करेंगे मरकंद जाधव पाटिल जो है तो चुनाव भी मैदान में थे, जिन्होंने 1,30,486 वोट हासिल किए थे। लगभग ये 60% के करीब होता है उस वक्त के चुनाव का वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो। मदन प्रताप राव भोसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 86,839 वोट हासिल किए थे। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनावी मैदान में ज़रूर थी जो वोट कटवा के तौर पर साबित हुई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये तमाम तरह के जो है तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुस्लिमों ने जो है तो वही विधानसभा क्षेत्र के अंदर भर भर के वोट दिया था। हर क्षेत्र के अंदर, हर विधानसभा सर्कल के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया। लेकिन वक्त था दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसा कि रामगिरी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ के चुने हुए विधायक ने इसके ऊपर ज़बान तक नहीं खोली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जो है तो कई एक चीज़ों को अगर देखा जाए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, खामोशी से रहा। और सत्ता पक्ष की बात अगर करें तो मैं आपको बता दूँ कि वो पीठ थपथपाता हुआ दिखाई दिया। तमाम तर चीज़ें हैं, इस बार विधानसभा चुनाव है और कई एक चीज़ों को लेकर जनता आक्रोशित है, नाराज़ है और कई एक चीज़ों को लेकर जनता खुश भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौजूदा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो कई एक योजनाओं के साथ जनता को लुभावने वादे देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा एक राह का रोड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे ने कई एक चीज़ें ऐसी कर दी है जिसके ऊपर जो तो चर्चा की जा सकती है। एकनाथ शिंदे की तरफ से अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि चुनाव में जीत कर आने के लिए उन्होंने अपना पूरी तरह का पैतरे इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर वही विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, ये दोनों में से कौन चुनाव जीत कर आता है, ये सबसे बड़ा और अहम फैसला जनता करेगी। इस बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के नाम पर अगर वोटिंग होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी मुद्दों को रिजेक्ट कर दे सकती है यहाँ की जनता और नए ऑप्शन की तलाश में जनता दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो है तो यहाँ पर विधायक बन सकता है या गठबंधन का विधायक बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो है तो मराठा आरक्षण के मुद्दे की, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतना ज़्यादा जो है तो इन्फ्लुएंस नहीं रखता है जितना अन्य की जगहों पर हमने देखा है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।